नेक्स्ट पार्ट है भाई राम, आज प्ले करें। हाँ यार क्या मुझे लड़की समझकर मेरे पीछे ही पड़ गया। चक्कर क्या है? किसी ड्रामे में लड़की का रोल कर रहा है क्या? अरे यार ये सब अपनी माशुका के लिए कर रहा हूँ। क्या मतलब? उस लड़की के बाप ने दहेज में 2 लाख रुपया उल्टा मुझसे मांगा है। मैंने पेपर में पढ़ा है कि लड़कियों को किडनैप कर लेके जाने वाला ऑटो केसरिया को पकड़ने पर 2 लाख रुपए का इनाम है। इसलिए मैं लड़की बनकर उसे पकड़ने गया और इस मुसीबत में फंस गया। अच्छा अच्छा, तो ये भी वही इश्क का चक्कर है जिसमें फराद ने शिरीन के लिए दूध की नहर निकाली थी और आप अपनी माशुका के लिए केसरिया को पकड़ रहे हो। हाँ। गुड, वेरी गुड। एक से भले दो। ऑल द बेस्ट। एसीपी अर्जुन या? सर, मेरा नाम शांति है। जिस केस की आप तहकीकात कर रहे हैं उसमें मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? संजीवा गर्ल्स हॉस्टल से। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए। क्या बात? सर, आज से 6 महीने पहले मैं नेशनल हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और वहाँ मेरी एक सहेली डॉक्टर कस्तूरी भी प्रैक्टिस करती थी। फिर? उस हॉस्पिटल में एक दिन एक लेडी पेशेंट डिलीवरी के लिए लाई गई जो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। माय गॉड, आपकी वाइफ का पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, 2 साल पहले जब उसे पहला बच्चा होने वाला था तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा था। किस हॉस्पिटल में? मद्रास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन आप ही सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, आपकी वाइफ बहुत कमजोर है इसलिए पूछ रही थी। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर, रेनू नाम की पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई है उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है सर। तो क्या हुआ उसे? पहली डिलीवरी के वक्त उसे मद्रास के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जहाँ उसकी सिजेरियन डिलीवरी की गई और एक किडनी उसे बताए बगैर निकाली गई सर। ये आपका शक है? शक नहीं डॉक्टर, हकीकत है। मैंने उस पेशेंट का स्कैनिंग कराया, तब मुझे मालूम हुआ उसकी एक ही किडनी है और वो भी काम नहीं कर रही है। ऐसे में अगर दोबारा ऑपरेशन किया गया तो वो पेशेंट मर जाएगी सर। देखो कस्तूरी, आप मुझे और उस पेशेंट के घर वालों को बेवजह उलझा रही हैं। लीव द मैटर। उसका ऑपरेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो दूसरा स्टेट है, यू नो। वो तो ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम इस केस को पुलिस तक पहुंचा दें। आवेश में मत आओ डॉक्टर कस्तूरी, मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते सलाह दे रहा हूँ। ये सब भूल जाओ और जो अपना काम है वो करते रहो। बस जाओ, ऑपरेशन की तैयारी करो। बड़े हैरान है भाई तुम भी। देख लिया, डॉक्टर की जिद और लापरवाही ने किस तरह एक मासूम की जान ले ली। जाने दो कस्तूरी, जो होना था हो गया। अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं। बात फायदे की नहीं है, इंसानियत की है। अगर किसी इंसान में दूसरे इंसान के लिए प्यार और हमदर्दी न हो तो उसे इस डॉक्टरी पेशे में नहीं आना चाहिए। बल्कि इससे अच्छा है कि वो कसाई की दुकान खोले और गोश्त के टुकड़े बेचे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ कस्तूरी, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं शांति, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैं इस केस को सबके सामने ला कर ही रहूंगी। और उस घटना के 4 दिन बाद अचानक डॉक्टर कस्तूरी कहीं गायब हो गई, जो आज तक नहीं मिली। तुम उस डॉक्टर का नाम बता सकती हो? नहीं, एक तो मैं वहाँ नई ज्वाइन हुई थी, दूसरे में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, इसलिए वहाँ के डॉक्टरों से मेरी कोई खास पहचान नहीं है। अच्छा, अब तुम उन गुंडों को पहचान सकती हो जिन्होंने हॉस्पिटल के बाहर तुम पर हमला किया था? पहचान तो सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। डर? किस बात का? सर, कहीं वो लोग मेरी भी वही हालत ना कर दें जो उन्होंने कस्तूरी की है। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं। कल आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान तुम्हें उन गुंडों को पहचानना होगा। दांत दिखाओ। गेंदा है। बोल हरामजादे, कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी कहाँ है? ये मैं नहीं जानता। मैंने तो उसे कॉल करके ऑटो केसरिया को दे दिया था। ऑटो केसरिया ने उसे क्यों उठवाया था बोल? वो मुझे नहीं मालूम सर। उस काम के लिए उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। इस वक्त ऑटो केसरिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। नाम कैसा आप है? क्यों फिक्र कर ऑटो रहे केसरिया। हैं? अरे सब ठीक हो जाएगा। लीजिए, जूस पी लीजिए। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरी भूख ही मिट गई है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। ले जाओ। साला सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो सरकारी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना,
वो कॉकटेल पार्टियों में मुफ्त की शराब पीना, वो इज्जत से रिश्वत लेना, सब खत्म हो गया। सोचा था मेरी मौत कुर्सी पे होगी, ये खटिया पे आ गई, सब खत्म हो गया। इसीलिए तो कहती थी ईमानदारी से कीजिए। चुप कर गंगा कहीं। चरणदास, चरणदास, अर्जुन आदि उसको बोल मैं चार धाम की यात्रा पे अरे गया। बोल अकेला उसको। है वो भाई। आपको क्या चाहिए? तेरी को क्या चलो, बना दिया है? जी वो तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। क्या? एसीपी साहब कुर्सी के जाते ही उन्होंने सारे बुरे काम और सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। अब वो एक नेक इंसान बन गए हैं। दुनिया भर के गुनाह करने वाला एक शैतान रातों रात एक नेक इंसान बन गया। अच्छा, तो ये है तेरी तीर्थ यात्रा। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने को तू तीर्थ यात्रा कहता। बोल, ऑटो केसरिया कहाँ है? ऑटो किसे? अकेला। मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बता दे, वरना उसका साथ देने के जुर्म में पुलिस तुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे क्यों मरे हुए को मारना चाहते हो साहब? एक कुर्सी चले के बाद में सब मुझे छोड़कर चले गए। अगर फिर भी मुझे पता चल गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन किसी किस्म की चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। जी मालिक, इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, जाके केसरिया को ढूंढ, उसको बोल कि एसीपी को खत्म कर दे, वरना ये साला हमको खत्म कर देगा। हाय हाय हाय। हमेशा नहीं फंस गए। साला वैसे ही हिजड़ा है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखना ये शुरू में ही हिजड़ा लग रहा है, यहाँ पर वैसे बना हुआ है। बाद में बताऊंगी। अच्छा मैडम। गुरु अब देखो मैं इसे कैसे पढ़ाता हूँ। हाय मिस, हाय। किसी की राह देख रही हो? यस, अपने यार आडो केसरिया की। आटो केसरिया? हाँ, जब से उसका काम दिल आटो केसरिया तुम कह रहा हो क्या? मैं नदी की तरह फुदकने लगी हूँ। उसका ख्याल दिमाग में आते ही मेरे बदन का पुर्जा पुर्जा टूटने लगता है। मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, मेरी सांसें महकने लगती है, मेरा यौवन चहकने लगता है, मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, मेरे होठ कहाँ मुड़ते हैं। और क्या क्या होता है? तुम कौन होते हो मेरे अंदर की बात पूछने वाले? तेरा बाप ऑटो केसरिया। आटो केसरिया मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। पुलिस, पुलिस, 2 लाख, पुलिस। साली पुलिस की जासूसी करने आई है, मुझे पकड़वाने आई है। जान कहाँ चली? आवाज ये अकेला जैसा है सारा। मुझे शादी नहीं करना, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझे शादी नहीं करना, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अर्जुन, ये सर। ऑटो केसरिया, ऑटो केसरिया। क्या हुआ? ऑटो केसरिया मेरे हाथ से बच के निकल गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, उसने मुझ पे हमला। कहाँ है वो? डिम्पल बार जू में। इंस्पेक्टर नायक, ये सर। शहर में नाकाबंदी कर दो, हर गाड़ी की तलाशी लो, केसरिया किसी भी हालत में शहर से बाहर जाने ना पाए। ये खुसरा साला वहाँ पे तारीफ कर रहा है, वो जो है ना केसरिया, वो कहता है मैं तो हमेशा उठाता हूँ, पहली बार मेरी तारीफ हो रही है। जकड़ लिया उससे, पर इसने भी गलती कर दी ना साले, तू हिचड़ा बना है तो पूरी तरह बन के इसको मतलब लेके जा ना पुलिस स्टेशन के बाहर, वहीं पे उसे पकड़ लिया तो उसका भी भाई सही नहीं लगा। हाँ ये कुतरा पुलिस बोली, साले तू फोन कर ना पुलिस को, पुलिस बोली तू कुतरा है, तुम्हें दम नहीं है। वो हैरान हो गया ना, केसरी जब आखी निकल आई तो भाई क्या है, वो तो हैरान हो गया, तारीफ कर रही है ना उसकी नींबू निचोड़ने के लिए, तो लास्ट से ये पकड़दार भाई
उसको लेकर जाता ऐसी सुनसान जगह पर, फिर बोलता इधर ही पकड़ के, सारा चिल्ला रहा है कुत्ते की तरह। और क्या टीपू हटेला होता तो और मजा आ जाता। हाँ यार देखेंगे।